आइए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दिनकश ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले दो टाइप का हम लोग देख चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का और रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आप जानते हैं, अब ये होमोजीनियस क्या होता है तो आइए हम लोग जानते हैं होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। पहले तो क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ, इफ मतलब यदि, द सम ऑफ द डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल है किसी भी समीकरण में, इन इक्वेशन है ना, मतलब समीकरण में ईच टर्म मतलब प्रत्येक टर्म का है ना, जो वेरिएबल है उसके प्रत्येक टर्म का जो डिग्री है उसका सम है ना। इंग्लिश से हिंदी उल्टा ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कीजिए कि इक्वेशन में वेरिएबल है ना, इच वेरिएबल का जो वेरिएबल जो भी है ना, जो वेरिएबल है इच टर्म में जो वेरिएबल है, जैसे देखिए एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो प्रत्येक टर्म में जो भी वेरिएबल है उसका जो डिग्री है उसका सम यदि इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। मतलब कि जैसे कि ये इक्वेशन देखिए, इसमें कितना टर्म है, इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। तो इसमें वेरिएबल कौन है, x है, और इसमें वेरिएबल कौन है, y है। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। मतलब प्रत्येक टर्म में, मतलब दोनों टर्म में जो है पावर कितना है, 2 है, 2 है। तो जब प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल का पावर है वो इक्वल हो जाए है ना, इक्वल हो जाए, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में देखिए इस टर्म के लिए कितना है, इसका जो है डिग्री कितना है, 2 है ना। इस टर्म का देखिए x का डिग्री 1 और y का डिग्री 1। तो क्या कर रहा है कि डिग्री जो है, डिग्री का सम, प्रत्येक टर्म में जो है वो डिग्री का सम, तो देखिए यहाँ पे डिग्री का सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिग्री का सम 2 हो जाएगा। देखिए तीनों टर्म में डिग्री सेम है, यहाँ तीनों टर्म का डिग्री सेम है, हाँ सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा, है ना, होमोजीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखिए इसका डिग्री कितना है, 3 है, यहाँ डिग्री कितना है, 2 और 1 y वाला, तो 3 हो गया। यहाँ डिग्री का सम कितना है, 1 और 2 3, यहाँ डिग्री का सम कितना है, 3 है। तो प्रत्येक टर्म में जब डिग्री का सम इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो इन सभी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। और जितना भी इक्वेशन आपको दिखे उसमें आप देख लीजिएगा कि प्रत्येक जो टर्म है उसमें डिग्री का सम इक्वल है, सेम है। यदि हो जाएगा तो आप उसको बोल दीजिएगा होमोजीनियस इक्वेशन। तो आइए होमोजीनियस इक्वेशन, और उसी होमोजीनियस इक्वेशन में कहीं dy बटा dx दे दिया तो हो गया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो आइए जानते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आप लोग जाने कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। अब जानते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि दिया रहेगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आइए इसको हम लोग जानेंगे एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन के माध्यम से। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को देख करके हम जज करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको पता नहीं है कि ये कौन सा है इक्वेशन, है ना। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि इसके वेरिएबल को सेपरेट करने का, y वाला को y वाला के पास भेजे, x वाला को x वाला के पास भेजने का। तो देखिए ई एक्स वाई को हम कैसे अलग करेंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। इस एक्स वाई को अलग करना मुश्किल लग रहा है, तो इस एक्स वाई को मुश्किल लग रहा है करना, तो वेरिएबल को सेपरेट तो हम नहीं कर पाए। अब अभी जो पढ़े हैं टेक्निक, इससे देखते हैं ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो देखते हैं, प्रत्येक टर्म में जाकर के चेक करते हैं कि इसका जो डिग्री है, डिग्री का जो सम है वो कितना है। तो इस टर्म में देखिए वेरिएबल कौन है, ये y है वेरिएबल। तो देखिए इस y का डिग्री कितना है, पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे देखिए वेरिएबल कौन है, x है, तो इसका पावर कितना है,
एक है। यहाँ देखिए इस रूट एक्स वाई को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट एक्स इंटू रूट वाई। और रूट का मतलब क्या है, रूट का मतलब है पावर आधा, है ना, पावर आधा। तो इन दोनों का यहाँ इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, x का पावर आधा और y का पावर आधा। तो पावर का सम देखिए आधा प्लस आधा कितना हो गया, मतलब डिग्री का सम यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया, यहाँ भी एक हो गया। तीन वो टर्म था, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ और एक टर्म यहाँ। तीनों टर्म में देखिए डिग्री का सम कितना है, एक 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 है, तो सेम हो गया। तो जब तीनों टर्म में डिग्री जो है वो सेम हो गया, डिग्री का सम सेम हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, यह क्या है, होमोजीनियस, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हो जाए, उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको ज्यादा सर पटकने की जरूरत नहीं है, उसका सॉल्यूशन आराम से हो जाता है। कैसे, उसका सॉल्यूशन करने के लिए आराम से आप लिखिएगा एबव, पहले इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन है y dx इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस रूट एक्स वाई डी एक्स, है ना। तो डिग्री का सम जब सेम है तो क्या लिखेंगे, इट इज ए क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, यह क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाए, आपको कुछ नहीं करना है, y बटा x के बदले में कुछ पुट कर लीजिए। जहां भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होमोजीनियस वाला दिखे, आपको y बटा x के बदले में पुट कर देना है ना। तो पुट कर दीजिए, अगर y x के फॉर्म में है तो y बटा x के बटे पुट, y बटा x के बराबर में पुट करना है ना। तो पुट कर दीजिए, y बटे x के बदले में कुछ भी t पुट कर दे रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा xt, ठीक है, y बराबर xt हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन। ऐसा तो हम लोग इंटीग्रेशन में भी करते थे ना, इंटीग्रेशन जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाते थे तो क्या करते थे, जहां पुट करते थे तो क्या करते थे, वहां पे डिफरेंशिएशन करते थे, है ना। तो चलिए यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलोगे सर x के सापेक्ष ही क्यों, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो ज्यादा हम लोग देखते हैं ना, तो dy बटे dx के फॉर्म में होता है, dx नीचे रहता है हमेशा, इसलिए dy बटे नीचे किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि dx नीचे रहे, है ना। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बटे, इस समीकरण को एक नाम दे दीजिए, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटे dx। इधर देखिए u इंटू v पे इसको तोड़िए, तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u को बाहर कीजिए और v का डिफरेंशिएशन कीजिए, है ना, प्लस इस बार v को बाहर कीजिए, यानी t को बाहर कीजिए और u का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इस बार x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बटे dx, है ना, dy बटे dx बराबर हो जाएगा, dy बटे dx बराबर हो जाएगा x dt बटे dx प्लस dx बटे dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाता, तो यहाँ क्या बचेगा, t बचेगा, है ना। तो dy बटे dx का मान आप लोग ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे, और जो माने हैं उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, आप ये माने। अब देखिए इन सभी मान को समीकरण एक में पुट करना है। अब पुट करने से पहले ना dy और dx को एक जगह ले आकर के लिख देते हैं, है ना, dy और dx को एक जगह ले आकर के लिख देते हैं। तो हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए ये दोनों dx वाला टर्म को एक जगह ले आते हैं, दोनों dx वाला को एक जगह ले आएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको इधर बुला लीजिए ना, इसको इधर बुला ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा y dx
माइनस ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा रूट एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वाला टर्म तो इधर ही रह गया एक्स डी वाई, या अब इसमें से dx कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा y माइनस रूट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई। अब इस dx को y के dy के नीचे डाल दीजिए और x को इधर बुला लीजिए, तो y माइनस रूट एक्स वाई ये नीचे आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और ये dx उधर जाएगा तो dy बटे dx हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है ये दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, इसको सेकेंड कर लीजिए, इसको थर्ड कर लीजिए। पुट वैल्यूज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से जो है ये दोनों वैल्यू को उठा करके हम इसमें रख देते हैं, है ना, दोनों वैल्यू को उठा करके उसमें रख देते हैं, या ये पुट कीजिए या ये पुट कीजिए, बतवा तो एक ही है ना, एक ही है। तो चलिए क्या हो जाएगा y जहां जहां है, जहां जहां y है वहां वहां क्या हो जाएगा xt हो जाएगा, तो इस y के जगह हम क्या लिख सकते हैं xt लिख सकते हैं, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा जहां पे x है वो तो x ही रहेगा बेचारा, y के जगह पे क्या हो जाएगा y के जगह पे रखा जाएगा xt अपॉन नीचे में x, और dy बटे dx के जगह पे क्या रखिएगा, dy बटे dx के जगह पे रखिएगा x dt अपॉन dx, और प्लस में है t, प्लस में है t। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के अंदर से एक्स निकल जाएगा तो हो जाएगा एक्स टी माइनस अंदर में एक्स स्क्वायर होगा तो बाहर आकर के क्या हो जाएगा एक्स रूट टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी। अब देखिए इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा t माइनस रूट टी अपॉन x इज इक्वल टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स प्लस टी। अब ये x से x जाएगा और इस t को जब इधर बुलाइएगा तो ये t इधर तो बचा हुआ है t माइनस रूट टी, और ये t को जब बुलाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में t हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए उस t को इधर बुलाए तो माइनस में हो गया, इधर प्लस में t एगो पहले से था ई वाला, अब इसको काट दीजिए, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो गया। अब बच क्या गया, यहां बच गया माइनस में रूट टी, और इधर बच गया एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। अब ऐसा कर लेते हैं कि dx को और x को इधर भेज लेते हैं, तो ये dx इधर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा dx, और उसके नीचे में ये x आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस तो यहां पे बचा हुआ था, चलिए माइनस, ठीक, इज इक्वल टू इधर dt के नीचे कौन चला जाएगा, ये रूट टी जाएगा। यहां तक दिख रहा है ना, तो यहां तक कैलकुलेशन ठीक है, समझ में आ गया होगा।
इसके बाद थोड़ा सा 2-3 स्टेप और आगे बढ़ना है, काम तमाम है इसका। करना क्या है, क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन में सबका जो है ऑर्डर चेक कर लीजिए। इस टर्म का अगर ऑर्डर सेम हो जाए, है ना, इस टर्म का जो प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल है उसके ऑर्डर, सॉरी, प्रत्येक टर्म में जो वेरिएबल है उसका पावर का सम यदि इक्वल हो जाएगा, है ना, पावर का सम यदि इक्वल हो जाएगा तो वो होमोजीनियस हो जाएगा, और होमोजीनियस हो जाएगा तो आराम से आप क्या कीजिएगा, y/x के बदले t पुट कर दीजिएगा, फिर उसका डिफरेंशिएशन करके dy/dx का मान निकाल लीजिएगा। जो पुट किए हैं और dy/dx का जो मान आया है उसको जिस इक्वेशन को सॉल्व करना है उसमें जाकर के रख देना है। आराम से एक इंटीग्रेबल फॉर्म आएगा, जैसे कि यहां आया है। अब इसके दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। आइए हम करने के लिए थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। अब देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो इसको हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या क्या आया है, माइनस का dx/x इज इक्वल टू dt/√t। अब देखिए, अब सिंपली इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया है। dx के पास x पहुंच गया, dt के पास t पहुंच चुका है। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, है ना, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस में dx/x इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इस 1/√t को क्या लिख सकते हैं आप, t पे पावर, रूट का मतलब होता है आधा, बट्टे में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का आधा dt। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, एगो कॉन्स्टेंट जोड़िए लीजिए, इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दीजिएगा, है ना, पावर में एक जोड़ दीजिएगा और उतना से ही भाग दे दीजिएगा, -1/2 + 1। देखिए इधर हो गया माइनस में log x + c इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा, देखिए सॉल्व कीजिएगा तो t का पावर आधा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1/2 में से हाफ गया, 1/2 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, ये हाफ ऊपर पलट के जाएगा, इधर तो हो गया माइनस में log x + c इज इक्वल टू 2, इसको t पे पावर हाफ का मतलब क्या है, √t। ठीक है, अब इस log वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, तो इधर से माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x + 2√, अब t किसको माने थे, t माने थे, क्योंकि देखिए आंसर इंटीग्रेशन हो गया है, रिजल्ट पे आप पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि t तो क्वेश्चन में नहीं ना दिया था, t तो आप अपने मन से माने हैं ना, इसको रिप्लेस करना होगा ना। तो t किसको माने थे, t आप माने थे इसको, y/x को माने थे t, ये आप पुट किए थे, शुरू में ही पुट किए थे, तो t के बदले आपको रखना होगा यहाँ पे क्या, y/x और बराबर में ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को आप log c भी लिख सकते हैं, c को log c भी एक कांस्टेंट ही है, इसलिए हम कॉमन में c ही लिख दिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आप